सरकार गठन हो गई है। आने वाले नई सरकार से विद्यालय के लिए क्या मांग रखेंगे आप और क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि पे? नई सरकार पहले तो ये कि जो ये नई सरकार का गठन हो रहा है और नए अपने परमादरणीय सुसम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय और सहित पूरा जो मंत्रिमंडल है, पूरे विधायक, पूरी भारतीय जनता पार्टी को और बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ हिंगलाज की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और हमारी तो मांग यही है कि संस्कृत भाषा का किस प्रकार से प्रचार प्रसार हो और पूरे प्रदेश में एक संस्कृत के लिए, संस्कृत भाषा के लिए जो विशेष कर सकते हैं वो, उसमें जैसे कि नए विद्यालयों का गठन, जो विद्यालय मूर्त रूप से चल रहे हैं, अच्छे आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, उनके लिए जो भी सरकार की ओर से और सहायता, क्योंकि आजकल जो ट्रस्ट की ओर से विद्यालय संचालित हैं तो स्टाफ का जो है अभाव है और यहाँ छात्रावास हमारे यहाँ आज स्थिति ये है कि 155 विद्यार्थी आवासीय रह करके और वेद व्याकरण का और सामाजिक विषय का जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसका सब अध्ययन करते हैं। लेकिन एक तो स्टाफ का, अध्यापकों की, आचार्यों की भी कमी है और सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ छात्रावास की है कि अगर कोई बढ़िया सा एक छात्रावास विद्यार्थियों के लिए अलग से जिस तरह से बन जाए, आचार्यों के लिए आवास और छात्रावास कंबाइन करके, तो ये सरकार के लिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी और बहुत बहुत हम यही उनसे जो कहेंगे कि माँ हिंगलाज की कृपा अगर इस तरह से हो जाए और हो जाए तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती है। परिचय जी, एक परिचय। मैं आचार्य देवनारायण त्रिपाठी, मैं यहाँ माँ हिंगलाज संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्राचार्य हूँ और मूलतः मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ और मैं लगभग यहाँ 2007 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं व्याकरणाचार्य हूँ और इस तरह से ये मेरा परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी। नए सरकार गठन पे और आपके यहाँ से मंत्रिमंडल में शामिल हुए विधायक साहब, 2 शब्द आपके। जैसा कि सभी को पता है कि मोदी जी का जो एक नाम पूरे देश भर में चल रहा है और मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जिस तरीके से संस्कृति और संस्कृत और संस्कारों की पुनर्स्थापना के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी नई सरकार काम करेगी और मोहन यादव जी को हमारी शुभकामनाएं है और मोहन यादव जी ठीक उसी तरह काम करेंगे जैसे बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, उसी अनुरूप हमारे बाबा महाकाल की कृपा से मोहन यादव जी सरकार अच्छे तरीके से चलाएंगे। और हमारे लिए ये बड़े गौरव की बात है कि हमारे रायसेन जिले से युवा विधायक, बरेली उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के युवा विधायक भाई नरेंद्र पटेल जी को भी यहाँ से मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की पूरी संभावना है। और ये ज़िला हमारा ऐतिहासिक और धार्मिक सांस्कृतिक का संस्कृति का केंद्र है और ये माँ हिंगलाज का दरबार है। यहाँ पे संस्कृत विद्यालय संचालित होता है। मध्य प्रदेश शासन से पिछली सरकार के द्वारा यहाँ पे हमें विद्यार्थियों के लिए अनुदान भी दिया गया है और उस अनुदान के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से हम ये विद्यालय निःशुल्क संचालित करते हैं। यहाँ पे इस समय हमारे पास 160 विद्यार्थी हैं जो कि महर्षि पतंजलि संस्थान मध्य प्रदेश शासन का है, पतंजलि बोर्ड, उससे संचालित हैं। 160 विद्यार्थी 6वीं से 12वीं तक यहाँ आवासीय विद्यालय के रूप में काम करते हैं। और आपने आज हमारी बात को प्रदेश सरकार तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ हमारे बीच में आए हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आप हमारी यहाँ के विद्यालय गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका चैनल
हमको सहयोग करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आते रहिएगा, आपका स्वागत है। बाकी जानकारी हमारे छोटे आचार्य जी देंगे, क्योंकि ये निरंतर मध्य प्रदेश शासन की जो गतिविधियां होती हैं उनको अपने सारे कंप्यूटर के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से सब सारा गतिविधियों का संचालन हमारे छोटे आचार्य जी करते हैं, वो आपको बताएंगे। एक बार आपका परिचय। मैं सुरेंद्र तिवारी जी। और यहाँ जो विद्यालय समिति है उसका अध्यक्ष हूँ, और ये हमारा ट्रस्ट मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित है। इस ट्रस्ट में मैं एक सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं निरंतर लगभग 20 वर्ष से यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। और ये हमारा, चूँकि ये मेरा जन्म स्थान भी है और हमारी इस मंदिर से विशेष आस्थाएं जुड़ी हैं। ये मंदिर मुख्य स्थान जो है माँ हिंगलाज देवी का वो कराची पाकिस्तान में है, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान में चले जाने के कारण आज हमारा ये एकमात्र माँ हिंगलाज का जीवंत पीठ है, और यहाँ पे हमारी गतिविधियाँ निरंतर चलती रहती हैं। दोनों नवरात्रि के समय हमारे यहाँ यज्ञ होते हैं, सच्चंडी यज्ञ होते हैं, और हमारे जो बड़े आचार्य जी हैं पंडित देवनारायण जी शास्त्री जी चित्रकूट वाले, वो अपनी पूरी सेवाएं देकर इस विद्यालय को संचालन करने में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द जी। वर्तमान स्थिति में, दो शब्द। नई सरकार, नई मंत्रिमंडल बन गई, आपके यहाँ के विधायक भी आ गए, विद्यालय संचालन में क्या सहयोग चाहते हैं? जय मां हिंगलाज। जैसा विगत महीनों में जैसे संपन्न हुआ अपना विधानसभा चुनाव, और उसमें भाजपा की अच्छी बहुमत से जीत हुई है, और हम लोग जो सनातन धर्म से जो प्रेरित हैं और जितने भी संस्कृत विद्यालय संचालित हैं, सभी को आशा थी कि भाजपा सरकार एक बार पुनः यहाँ पर आसीन हो, और उसी के अनुरूप परिणाम प्राप्त हुआ। और हम लोगों को पुनः आशा है कि ये संस्कृति की और संस्कृत की रक्षा के लिए, और समस्त जो संस्कृत के विद्यालय हैं उनको प्रोन्नत करने के लिए, और विद्यार्थियों को एक सहायता प्रदान करने के लिए, जो पूर्व में जो सरकार थी उसने जो हमको अनुदान राशि प्राप्त हुई थी, उसी तरह निरंतर हमको अनुदान राशि प्राप्त होती रहे, जिससे विद्यालय का संचालन जो सुचारू रूप से चलता रहे। और उसी आशा के अनुरूप हमको परिणाम प्राप्त हुआ। पुनः संस्कृति की रक्षा के लिए, जो अभी पूर्व में हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए भाजपा पूर्ण निष्ठावान रहे, और पूर्व कर्तव्य निष्ठ से लेकर के पूर्ण आने मतलब समर्पित है, तो उसी के अनुरूप हम लोग आने यहाँ से विद्यालय परिवार की ओर से नवागत जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनको और समस्त जो उनका मंत्रिमंडल है, समस्त यानी मंत्रिमंडलों को हम लोग शुभकामना प्रदान करते हैं, और आशा करते हैं कि धर्म की और सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से सरकार समर्पित रहे, और हम लोगों को ऐसे ही आने सहायता प्रदान करती रहे। परिचय। जय मां। नमस्कार। आचार्य रविंद्र चौबे, यहाँ सह प्राचार्य के रूप में पदस्थ हूँ मैं, और यहाँ प्रबंधन भी करता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।